नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर लग्न से लेकर 12 भावों तक कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य पुत्र शनि क्या शुभाशुभ फल देंगे। इस वीडियो का विषय है कि कर्क लग्न की कुंडली में शनि लग्न से लेकर 12 भावों तक क्या शुभाशुभ फल देता है। लेकिन इस वीडियो को सुनने से पहले आपको 3-4 बातों का अवश्य ध्यान रखना होगा। पहला यह है कि इस वीडियो में हम केवल 11 लग्नों को छोड़कर 8 लग्नों को छोड़कर 11 लग्न और 8 ग्रहों को छोड़कर मात्र शनि ग्रह और मात्र कर्क लग्न की बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि पुरुष जातकों के लिए जो शुभाशुभ फल इसमें बताया जाएगा, स्त्री जातकों के लिए ठीक उसके विपरीत तारतम्यता से अनुमान कर लेना होगा। तीसरी बात यह है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि के बल की न्यूनाधिकता के हिसाब से इस फल में भी न्यूनाधिकता आएगी वीडियो के। और चौथी बात यह है कि आप यदि ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण व्यक्तिगत तौर पर किसी भी ज्योतिषी से करा लें। अन्यथा आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह के बलाबल होंगे उसी के हिसाब से यहाँ पर भी फलाफल न्यूनाधिक हो जाएंगे। इसलिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लेना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि लग्न से लेकर 12 भाव तक कर्क लग्न की कुंडली में शनि क्या फल देते हैं। पहले लग्न में अगर शनि होगा कर्क लग्न की कुंडली में तो चंद्रमा की राशि में होगा तो शारीरिक सौंदर्य में कमी करेगा, शरीर में रोग बनाएगा और शारीरिक कष्ट देगा। यहाँ से शनि मित्र दृष्टि से तीसरे भाव को देखा, पराक्रम को, तो भाई बहन के सुख में त्रुटि करा देगा, यानी कि भाई बहनों का सुख अल्प करा देगा और पराक्रम में वृद्धि कराएगा, जो सामाजिक शक्ति है उसमें वृद्धि कराएगा। और उसके बाद क्या होगा कि 7वीं दृष्टि से यह सप्तम भाव को देखेगा। 7वें भाव में इसकी अपनी राशि होगी, क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली में मकर राशि होती है 7वें भाव में। तो स्त्री पक्ष और व्यवसाय से ये बार बार लाभ और बार बार हानि, यानी कि तराजू के पलड़े की तरह नीचे ऊपर करता रहेगा और उसे परेशानी के साथ साथ सुख भी प्रदान करेगा। नीच दृष्टि जो 10वीं इसकी होगी वो 10म भाव पर होगी, मंगल की मेष राशि पर। तो पिता तथा राज्य के क्षेत्र में सामान्य सफलता और सामान्य लाभ प्राप्त कराएगा। इसको तारतम्य से ग्रह के बलाबल अनुसार अनुमान करना होगा। दूसरे भाव में जो कि कुटुंब का भाव है, धन का भाव है, वहाँ पर लाजमी है कि वो सूर्य की सिंह राशि में होगा। यहाँ पर शनि, तो सूर्य की सिंह राशि में होने से परिवार से हानि होगी, परिवार में बहुत सारा वैमनस्य रहेगा, मतभेद रहेगा और धन के क्षेत्र में भी हानि उठानी पड़ेगी। तीसरी उच्च दृष्टि से जब शनि यहाँ से चौथे भाव को देखेगा, माँ भूमि भवन के सुख को उत्तम कर देगा। और 7वीं दृष्टि से जब स्वराशि में वह 8वें भाव को देखेगा, जहाँ पर कि शनि की मूल त्रिकोण कुंभ राशि होगी, तो ऐसे में ये आयु और पुरातत्व की वृद्धि कर देगा। 10वीं मित्र दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा तो परिश्रम के द्वारा धन लाभ कराएगा। बुद्धि बल यहाँ पर उपयोग में नहीं आ पाता है, परंतु धन की कमी बने रहने के कारण पारिवारिक सुख में न्यूनता को यह छुपा छुपा कर अपना जीवन चला देता है। कर्क लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में अगर शनि होगा तो लाजमी है कन्या राशि में होगा। कन्या राशि शनि की बहुत प्रिय राशि है। प्रिय राशि कन्या में यह जातक के पुरुषार्थ की वृद्धि कर देगा और भाई बहन के द्वारा कुछ परेशानी कराएगा। यहाँ से तीसरी शत्रु दृष्टि से ये शनि के 5वें भाव को देखेगा। तो 5वें भाव को देखेगा तो 5वां भाव जो है यहाँ पर वो कुंभ राशि ही होगी। तो ऐसे में संतान, विद्या, बुद्धि के क्षेत्र में कठिनाई कराएगा। और 7वीं शत्रु दृष्टि से 9वें भाव को देखने के कारण ये क्या करेगा कि भाग्य और धर्म के क्षेत्र में परेशानी कराएगा और धर्म में अरुचि रख देगा, यानी कि ऐसे जातक का धर्म कर्म के प्रति रुचि को कम कर देगा। 10वीं मित्र दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा, जो कि न्याय का भाव है, व्यय का भाव है और बाहरी संबंध से लाभ का भाव है। तो ऐसे में जातक सामंजस्य नहीं बैठा पाने की स्थिति से क्रोधी स्वभाव का हो जाएगा। वस्तुतः ऐसा जातक क्रोध बेवजह नहीं करता है। कर्क लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि अगर होता है तो वो शुक्र की तुला राशि पर होगा। शुक्र की तुला राशि पर अगर शनि होगा तो ऐसे क्या माता के सुख में परेशानी करेगा, भूमि मकान के पक्ष में विशेष सफलता वहां से उसको प्राप्त कराएगा। और तीसरी शत्रु दृष्टि से और 6ठे भाव को जब देखेगा तो 6ठे भाव को देखने से शत्रु पक्ष में प्रभाव रहेगा। 7वीं नीच दृष्टि से वो 10म भाव को देखेगा तो राज्य और पिता के क्षेत्र से व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाई देगा। 10वीं शत्रु दृष्टि से प्रथम भाव को देखेगा तो उसके शरीर में परेशानी कराएगा और घरेलू सुख साधनों के प्रति उसको आलस्य रहेगा। यानी कि कर्क लग्न की कुंडली में
चौथा शनि जो है वो थोड़ा सा घरेलू सुखों में दिक्कत करता है। पांचवें भाव में अगर कर्क लग्न की कुंडली में शनि है तो पांचवा भाव वृश्चिक राशि मंगल का होता है। ऐसे में विद्या बुद्धि संतान के भाव में अपने शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि में जब शनि रहेगा तो संतान के क्षेत्र से विद्या बुद्धि के क्षेत्र में परेशानी प्राप्त कराएगा। यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव में स्वराशि को देखेगा, यानी कि मकर राशि को देखेगा। तो स्त्री बुद्धिमान होती है ऐसे जातक की, और उसके कारण बहुत कष्ट भी बना रहता है ज़्यादा बुद्धिमान स्त्री के कारण। और यही स्थिति स्त्री पक्ष के जातकों स्त्री जातकों के लिए भी विपरीत दशा में माननी चाहिए कि पुरुष की ज़्यादा बुद्धिमत्ता से वहाँ स्त्री को कष्ट हो जाता है। सातवीं मित्र दृष्टि से एकादश भाव को देखने से आमदनी बहुत अच्छी रहती है, और 10वीं शत्रु दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने में धन संचय में कमी बनी रहती है, और कुटुंब द्वारा कुछ परेशानी और चिंताएं होती हैं। कर्क लग्न की कुंडली में छठे भाव में अगर शनि होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि छठे भाव में गुरु की धनु राशि होगी, और धनु राशि पर स्थित जातक जो है शत्रु पक्ष से में प्रभावशाली बना रहेगा। स्त्री और व्यवसाय के क्षेत्र में उसे परेशानियां होंगी और बाद में थोड़ी बहुत सफलता मिल जाती है। यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से स्वराशि में अष्टम भाव को देखेगा। आठवें भाव में कर्क लग्न में कुंभ राशि होती है जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, तो आयु की शक्ति बढ़ती है, ऐसा जातक दीर्घायु हो जाता है और पुरातत्व का थोड़ा बहुत लाभ उसे हो जाता है। सातवीं मित्र दृष्टि से द्वादश भाव को देखता है, 12वें भाव को देखने के कारण खर्चा अधिक रहता है और बाहरी स्थानों से उसे लाभ मिलता है। 10वीं मित्र दृष्टि से वो तीसरे भाव को भी देखेगा। तृतीय भाव में देखने से पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन के संबंध में वैमनस्य युक्त सफलता मिलती है। ये सप्तम भाव शनि की बात करते हैं। सातवें भाव में अगर शनि है, कर्क लग्न की कुंडली की बात कर रहे हैं हम, तो केंद्र के स्थान में है, व्यवसाय का क्षेत्र है, स्त्री का क्षेत्र है, तो इसमें व्यवसाय और स्त्री के क्षेत्र में सफलता तो मिलती है, यानी कि सुख भोग मिलते हैं। स्त्री सुंदर सौम्य सुशील और सदाचारणी होती है। भोगादि के सुख भी ऐसे जातक को खूब प्राप्त होते हैं। कर्क लग्न की कुंडली में अगर सप्तम भाव में शनि है तो ऐसा जातक इंद्रिय भोगादि का भी शौकीन होता है। यहाँ से शनि तीसरी शत्रु दृष्टि से 9वें भाव को देखता है, तो भाग्य एवं धर्म के क्षेत्र में कुछ कमी आती है, क्योंकि शनि की दृष्टि उतनी बेहतर नहीं होती है कर्क लग्न में। और 7वीं शत्रु दृष्टि से प्रथम भाव को देखता है जो कि शरीर का भाव है, तो शारीरिक सौंदर्य में भी त्रुटि ले आता है। और इसके साथ साथ 10वीं उच्च दृष्टि से चौथे भाव को देखता है, तो माता भूमि मकान और घरेलू सुख में बढ़ावा करता है। संक्षेप में अगर हम कहें शॉर्ट एंड शॉर्ट, तो ऐसा जातक जो है कठिनाइयां तो भोगता है लेकिन उन्नति प्राप्त कर लेता है। 8वें भाव की बात करते हैं। 8वां भाव आयु का है, पुरातत्व का है, अपनी ही कुंभ राशि वहां पर कर्क लग्न में चंद्रमा उसकी शनि की होगी, तो ऐसे में आयु की वृद्धि होगी, पुरातत्व का लाभ होगा, परंतु स्त्री पक्ष से और व्यवसाय पक्ष से परेशानी होगी। बाहरी स्थान के संबंध से उसे अच्छी शक्ति मिलेगी। यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से 10म भाव को देखेगा, और 10म भाव में यहाँ पर मेष राशि होगी, और पिता राज्य एवं व्यवसाय के पक्ष में परेशानी होगी। और इसी प्रकार 7वीं शत्रु दृष्टि से द्वितीय भाव को शनि यहाँ से देखेगा। 8वें भाव से धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, बंधन का भाव है, तो कौटुंबिक सुख में भी त्रुटि रहेगी, यानी पारिवारिक सुख में उतनी अच्छी सफलता नहीं मिल पाती है। 10वीं शत्रु दृष्टि से 5वें भाव को देखेगा। संतान विद्या बुद्धि के क्षेत्र में चिंता और कठिनाइयों का अनुभव होगा। उसके बाद 9वें भाव की बात करते हैं। अगर कर्क लग्न की कुंडली में 9वें भाव में शनि है जो कि भाग्य त्रिकोण धर्म का भाव है, तो यहाँ पर लाजमी है कि मीन राशि होगी कर्क लग्न की कुंडली में 9वें भाव में। तो मीन राशि में, गुरु की राशि में अगर जब शनि स्थित होगा तो भाग्य उन्नति और धर्म के क्षेत्र में कठिनाइयां आएंगी। भाग्य उन्नति में भी कठिनाई होगी, धर्म के क्षेत्र में भी कठिनाई होगी, पुरातत्व का साधारण लाभ होगा, स्त्री व्यवसाय के क्षेत्र में साधारण सुख मिलेगा। यहाँ से शनि तीसरी मित्र दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा, लाभ अच्छा रहेगा। 7वीं मित्र दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से पराक्रम में वृद्धि होगी, यानी कि सामाजिक ताकत में वृद्धि होगी, परंतु शनि के अष्टमेश होने से भाई बहन के सुख में कमी रहेगी। 10वीं शत्रु दृष्टि से छठे भाव को देखने से शत्रु पक्ष में कुछ कठिनाइयों के बाद प्रभाव स्थापित होगा। आंतरिक रूप से कमजोर होने पर भी प्रकट में ऐसा जातक बहुत भाग्यशाली समझा जाता है। ये बाहर से अपने दुखों को दिखाता नहीं है। 10वें भाव में अगर शनि है, 10वां भाव केंद्र का है, राज्य का है, पिता का है, तो अपने यहाँ पर 10वें भाव में मंगल की राशि होगी मेष राशि, और मंगल की मेष राशि पर जब शनि की नज़र पड़ेगी तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आयु पुरातत्व का भी कुछ
कुछ हानि होगी। शनि तीसरी मित्र दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा, खर्चे भी बढ़ेंगे, बाहरी स्थानों से लाभ भी उतना अच्छा नहीं होगा। सातवीं उच्च दृष्टि से चौथे भाव को देखने से माता भूमि मकान का सुख भी उतना अच्छा नहीं मिलेगा। दसवीं दृष्टि से स्वराशि में सप्तम भाव को देखने से रोजगार में दिक्कत आएगी। ऐसा जातक कुछ कमजोरियों के साथ अपने सब कार्यों का ठीक से संचालन करने में सफल हो जाता है। कुल मिलाकर दसम भाव में शनि कर्क लग्न की कुंडली में उत्तम और मध्यम फल न देकर अधम फल प्रदान करता है। एकादश भाव में अगर शनि है कर्क लग्न की कुंडली में, तो एकादश भाव में वृषभ राशि होती है कर्क लग्न की कुंडली में, जो कि शुक्र की राशि है। और शुक्र की राशि में शनि रोजगार का सुख और स्त्री का सुख बहुत ज़्यादा दे देता है, क्योंकि शुक्र के साथ शनि, यहाँ पर आप कह सकते हैं शुक्र की राशि में शनि है तो रोजगार का सुख और सांसारिक सुख देता है। शनि शत्रु दृष्टि से पहले भाव को देखेगा, शारीरिक सौंदर्य में तो कुछ कमी ले आएगा, लेकिन सातवीं शत्रु से पांचवें भाव को देखने से विद्या बुद्धि संतान के पक्ष से कुछ कष्ट देगा। और दसवीं दृष्टि से स्वराशि में अष्टम भाव को देखेगा, आयु की शक्ति बढ़ाएगा, पुरातत्व का लाभ देगा। ऐसा जातक ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाता है, नहीं कह सकते हैं, परंतु उसकी उच्च शिक्षा में बाधा उत्पन्न आती है। अपनी चतुराई, अपने प्रपंच और अपने परिश्रम के द्वारा वह अपने परिवार का निर्वाह बहुत आसानी से कर लेता है। इसी तरह 12वें भाव में अगर शनि होगा तो लाजमी है कि 12वें भाव में कर्क लग्न की कुंडली में मिथुन राशि होगी, और मिथुन राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक बहुत ज़्यादा खर्चा करेगा। बाहरी संबंधों से उसको आय का लाभ उतना नहीं हो पाएगा। साथ ही स्त्री, व्यवसाय, आयु, पुरातत्व की शक्ति में उसकी हानि होगी। तीसरी शत्रु दृष्टि द्वितीय भाव को देखने के कारण, जो कि द्वितीय भाव कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य की सिंह राशि का होगा, तो कुटुंब की ओर से चिंताएं बनी रहेंगी। सातवीं शत्रु दृष्टि से छठे भाव को देखने के कारण शत्रु पक्ष से झंझट प्राप्त होंगे, शत्रुओं से ज़्यादा व्यय करना पड़ेगा, शत्रु पक्ष पर प्रभाव बना रहेगा। दसवीं शत्रु दृष्टि से 9वें भाव को देखने से भाग्य और धर्म पालन में कठिनाई आएंगी, परंतु परेशानी के बावजूद ऐसा जातक शानदार जीवन व्यतीत कर लेता है। प्रिय दर्शकों, यह तथा कर्क लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक शनि के शुभाशुभ फल अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। कर्क लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक राहु क्या शुभाशुभ फल देते हैं। जब तक कि अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।